प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किस श्राप के कारण स्त्रियां पति को छोड़कर गैर मर्द के साथ भाग जाती हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी अचानक बर्बाद क्यों हो जाती है? क्यों कोई औरत जो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, अचानक उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे हम देख नहीं सकते? एक श्राप, हां, एक ऐसा श्राप जो सदियों पहले दिया गया था और जिसकी छाया आज भी उन औरतों पर पड़ती है जिन्हें खुद नहीं पता कि वे इस दुष्चक्र का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन यह श्राप आखिर किसने दिया और क्यों? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक सच्चाई हो सकती है। एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या इस श्राप से बचा जा सकता है या फिर इसकी छाया से कोई भी नहीं बच सकता? तो सुनिए वह कहानी जो आज भी लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। त्रिवेणीपुरम नाम का एक गांव था। वहां दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही सरल और ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी रहती थी। त्रिवेणीपुरम के लोग अधिक संपन्न नहीं थे, लेकिन वे अपनी मेहनत में विश्वास रखते थे और ईश्वर की कृपा से अपना जीवन यापन करते थे। वे अपने अपने कार्य में लगे रहते और संतोष पूर्वक जीवन बिताते थे। ब्राह्मण प्रेम दत्त को अपने धर्म कर्म के कार्य के लिए गांव से बाहर भी जाना पड़ता था। वे विभिन्न गांवों में जाकर कथा सुनाते, ईश्वर की महिमा का गुणगान करते और बदले में यजमान से जो भी दान दक्षिणा मिलती उसे लेकर घर आते। उनकी पत्नी श्रद्धा भाव से भोजन तैयार करती और दोनों प्रभु को स्मरण कर प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण कर लेते। ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। कुछ दिनों से उनके पड़ोस में एक नया व्यक्ति आकर बस गया था। वह बहुत आलसी था और किसी अन्य गांव से आया था। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो अच्छे लोग उसे प्रेम से अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। मगर त्रिवेणीपुरम के लोग मेहनती थे। वे अपने कार्य में ही लगे रहते और दूसरों के मामलों में अधिक ध्यान नहीं देते थे। ब्राह्मण दत्त की पत्नी ने शुरू में अपनी नई पड़ोसन की सहायता की, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि वह रोज कुछ ना कुछ मांगने आने लगी। ब्राह्मणी ने 1 महीने तक सहन किया, लेकिन फिर उन्हें यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अरे, कोई भी व्यक्ति 2-4 दिन सहायता कर सकता है, लेकिन हमेशा किसी और पर निर्भर रहना उचित नहीं। अब इन्हें स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन चलाना चाहिए। जब उन्होंने यह बात अपने पति से कही तो ब्राह्मण बोले, भाग्यवान, हमें किसी से इतनी घनिष्ठता नहीं बढ़ानी चाहिए कि वे हमारे ऊपर ही निर्भर हो जाएं। क्या तुमने उनसे यह पूछा कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं, किस कारण यहां आए हैं? ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बोली, आपका कथन सत्य है। मैंने ही बिना सोचे विचारे सहायता कर दी। अब उनकी पत्नी हर दिन हमारे घर से भोजन मांगने लगी है और उसका पति तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। अब मैंने निश्चय किया है कि आगे से मैं उनकी सहायता नहीं करूंगी। अगली सुबह ब्राह्मण कथा सुनाने चले गए। ब्राह्मणी ने सोचा, आज मैं अपने परिवार के लिए ही भोजन बनाऊंगी। मेरे पति दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और उसे बिना सोचे समझे दूसरों को दे देना मेरी मूर्खता होगी। यदि कोई याचक मांगे तो 1 मुट्ठी अन्न दिया जा सकता है, परंतु रोज का बना बनाया भोजन देना उचित नहीं है। जब भोजन तैयार हो गया तभी पड़ोसन आ गई और बोली, बहन, भोजन तैयार है? ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बहन, आज भोजन तैयार नहीं है। दरअसल आज मेरा उपवास है और मेरे पति अपने यजमान के यहां गए हैं तो वहीं भोजन करेंगे। पड़ोसन बोली, अरे, आपको हमारा भी ध्यान रखना चाहिए था। ब्राह्मणी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हां, यह तो सही है, परंतु हमारे घर में ही आज कुछ नहीं था। वैसे भी आपको स्वयं भी तो अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। और हां, मैं आपसे यह पूछना भूल गई थी, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, आपके पति का नाम क्या है और वे क्या कार्य करते थे? पड़ोसन बोली, बहन,
मेरे पति का नाम चिरकुट है और मेरा नाम लच्छिया। हम पहले रायपुर गांव में रहते थे, लेकिन वहां के लोग बहुत कठोर थे। कोई किसी की मदद नहीं करता था, इसलिए हम यहां चले आए। ब्राह्मणी ने कहा, परंतु आप लोग वहां कोई ना कोई कार्य तो करते होंगे? पड़ोसन बोली, हां, हमारा भी काम आपके जैसा ही था, मांगकर खाना। ब्राह्मणी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, हमारा काम मांगकर खाना नहीं है। मेरे पति पुरोहित हैं, वे कथा सुनाते हैं, यजमान के कल्याण के लिए दिन रात ईश्वर की आराधना करते हैं, और जो कुछ भी दक्षिणा में मिलता है उसी से हमारा जीवन यापन होता है। हम कभी किसी यजमान से नहीं कहते कि हमें इतना ही देना चाहिए। जो भी प्रेम पूर्वक मिलता है हम उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। पड़ोसन बोली, हम भी किसी पर दबाव नहीं डालते कि हमें दान दो ही दो, जो भी मिल जाए हम ले लेते हैं। यदि कोई नहीं देता तो हम कह देते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। परंतु जब कोई देने से मना करता है और हमें भगाने लगता है तो क्रोध आ जाता है और हम मन ही मन कह देते हैं, भगवान तुम्हारा नाश करे। ब्राह्मणी बोली, इसका अर्थ है कि तुम लोग भिक्षा मांगने वाले हो? पड़ोसन ने नाराज होकर कहा, देखो बहन, तुम मेरा अपमान कर रही हो। हम भिक्षा मांगते हैं परंतु भिखारी नहीं हैं। ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मांगने वाले को क्या कहा जाता है? पड़ोसन ने तर्क दिया, उसे ब्राह्मण भी तो कहा जा सकता है। आप मुझे बहन कह सकती हैं, परंतु गलती से भी हमें भिखारी मत कहना। ब्राह्मणी ने ठहर कर कहा, अच्छा, तो अब हम तुम्हें महादानी रानी मान लेते हैं, लेकिन अब कृपा करके अपने घर ही रहा करो। मेरे घर की ओर देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं कितनी मूर्ख थी कि 1 महीने से बैठे बिठाए तुम्हें भोजन दे रही थी। पड़ोसन गुस्से में बोली, खबरदार, हमें भिखारी कहां, तो भिखारी तो तुम लोग खुद हो। जब तुम्हारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है तो हमें क्या दोगे? यह कहकर पड़ोसन चली गई और मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने पति को भी ब्राह्मण की तरह मांगने भेजेगी। उसने अपने पति चिरकुट से कहा, अब हम ब्राह्मण जैसे भिखारी के टुकड़ों पर नहीं पलेंगे। तुम भी कमर कस लो और ब्राह्मण की तरह यजमान के पास जाओ। चिरकुट को समझ आ गया कि अब आराम नहीं मिलने वाला। वह सोचने लगा, अब तक हम चैन से बैठे थे और यह स्त्री ब्राह्मणी से लड़ पड़ी। अब तो मुझे भी घर से निकलना पड़ेगा। अगले दिन से चिरकुट भी सुबह घर से निकलने लगा और दिन भर कई गांवों में भिक्षा मांगने का प्रयास करता। हालांकि वह शरीर से तगड़ा था और उसकी शक्ल सूरत भी भिक्षुक जैसी नहीं थी, इसलिए कोई उसे आसानी से भिक्षा नहीं देता था। यदि कोई कुछ दे भी देता तो ताने मारकर, इतना बलशाली शरीर लेकर भी भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत से कमाया हुआ अन्न और धन ऐसे ही नहीं दिया जाता। चिरकुट भी जवाब देता, भाई, हर किसी को अपना काम कठिन ही लगता है। आप क्या जाने कि भीख मांगना कितना कठिन कार्य है। दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ मिलता है। लेकिन उसकी बातें कौन सुनता? लोग उसे 1-2 मुट्ठी अन्न देकर जल्दी से छुटकारा पाना चाहते। इस तरह वह भी दिन भर घूमकर उतना ही पा लेता जितना ब्राह्मण प्रेम दत्त को मिलता था। ब्राह्मण के पास एक मिट्टी का बड़ा सा घर था, तो चिरकुट ने भी अपनी पत्नी की सहायता से एक फूस की झोपड़ी बना ली। अब वह हर मामले में ब्राह्मण की बराबरी करने का प्रयास करने लगा। परंतु ब्राह्मण विद्वान थे, इसलिए जहां भी जाते लोग उनका सत्कार करते। परिवार के लोग उनके चरण छूते, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन देते, पीतल की परात में उनके चरण धोते, फिर प्रेम पूर्वक भोजन कराते। जब ब्राह्मण घर से विदा होते तो यजमान श्रद्धा पूर्वक उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करते। ब्राह्मण को कभी भी याचना नहीं करनी पड़ती थी कि उन्हें दक्षिणा अवश्य मिले। यह सनातन धर्म की परंपरा रही है कि अपने गुरुजन और पुरोहितों को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। वही भिक्षु जब किसी के दरवाजे पर जाता तो लोग दूर से ही कह देते, यहीं ठहरो, हमारे दरवाजे को अपवित्र मत करो। कोई उसे सम्मान से नहीं बुलाता था, बल्कि ताने मारते, अरे कभी नहाते भी हो कि नहीं? मोटे तगड़े होकर भी मांगते फिरते हो और ऊपर से इतनी दुर्गंध फैलाते हो। चिरकुट से कोई प्रेम पूर्वक यह नहीं कहता था, आओ भाई, बहुत थक गए हो, बैठो, थोड़ा विश्राम कर लो। उसे हर दरवाजे पर केवल तिरस्कार ही मिलता था।
फिर भी वह ब्राह्मण की बराबरी करने का प्रयास करता। पुराने समय में स्त्रियों का मुख्य कार्य घर संभालना और भोजन बनाना होता था। यदि कोई स्त्री बच्चों वाली होती तो बच्चों की देखभाल करती। यदि घर में वृद्ध सास होती तो वह भी बच्चों की परवरिश में सहायता करती। जब महिलाओं को कुछ समय मिलता तो वे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आपसी बातचीत किया करती। पहले वे गांव की अन्य महिलाओं की चर्चा करती, फिर अपनी अपनी प्रशंसा में मग्न हो जाती। कोई अपने वस्त्रों की प्रशंसा करती, कोई अपने गहनों की, कोई अपने स्वादिष्ट भोजन की और कोई अपने मायके की। पति की प्रशंसा तो सबसे बाद में आती थी। ब्राह्मणी के घर के सामने भी एक नीम का पेड़ था, जहां गांव की स्त्रियां एकत्र होती थीं और अपने अपने विषयों पर चर्चा करती थीं। चिरकुट की पत्नी भी वहां बैठने आ जाती, लेकिन उसके पास प्रशंसा करने योग्य कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणी एक सच्चरित्र और शालीन स्त्री थी। उसे अपनी प्रशंसा करने की आदत नहीं थी। चिरकुट की पत्नी का मुकाबला केवल ब्राह्मणी से था। गांव की किसी अन्य स्त्री से उसे कोई मतलब नहीं था। वह यह भी जानती थी कि गांव की अन्य स्त्रियां किसानों की पत्नियां थीं, जिनकी बराबरी वह नहीं कर सकती थी। एक दिन गांव की महिलाओं से ब्राह्मणी को झांत हुआ कि राज्य के राजमहल में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। कई राज्यों से विद्वान ब्राह्मण वहां आमंत्रित किए गए हैं। राजा बहुत दान और ब्राह्मणों पर दिल खोलकर दान देंगे। जब ब्राह्मण घर आए तो ब्राह्मणी ने प्रसन्नता से कहा, स्वामी, आपके लिए एक शुभ समाचार है। राजमहल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। राजा ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा देंगे। आप भी वहां जाएं। राजा आपको इतना दे देंगे कि फिर किसी यजमान के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, भाग्यवान, राजमहल में बिना निमंत्रण कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं जाता। यदि राजा मुझे भी विद्वान ब्राह्मणों की श्रेणी में मानते हैं तो अवश्य निमंत्रण भेजेंगे। यदि नहीं बुलाते तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, लेकिन यज्ञ में निमंत्रण की क्या आवश्यकता? लोग तो सुनकर भी चले जाते हैं। ब्राह्मण शांत स्वर में बोले, सुनकर केवल श्रोता या दर्शक ही जाते हैं। उन्हें कोई सम्मान या दक्षिणा नहीं मिलती, बल्कि वे स्वयं दान पुण्य करते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, यज्ञ में श्रोता बनकर जा सकता हूं, परंतु बिना निमंत्रण के राजा से दक्षिणा लेने का अधिकारी नहीं बन सकता। यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आएंगे वे राजा द्वारा आमंत्रित होंगे और वही दक्षिणा के अधिकारी होंगे। मुझे तो अपने यजमान से ही फुर्सत नहीं मिलती। पुरोहित और यजमान का संबंध अटूट होता है। प्रेमदत्त ब्राह्मण बोले, हम राजा के पास भले न जाएं, पर अपने यजमान को छोड़ना उचित नहीं। आदमी को वहीं जाना चाहिए जहां उसका सम्मान होता है। ब्राह्मणी ने समझाया, राजा प्रजा का पालक होता है। उसके सामने याचना करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आपको भी राजा के पास जाकर सहायता लेनी चाहिए। ब्राह्मण ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, भाग्यवान, तुम्हारा कहना उचित है, लेकिन यह नियम उन ब्राह्मणों के लिए है जो असमर्थ हैं, जिनके पास कोई यजमान नहीं है और जो अपनी जीविका मांगकर चलाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को अवश्य ही राजा के पास जाना चाहिए। यदि कभी मुझे भी कठिन परिस्थिति में सहायता की आवश्यकता होगी तो अवश्य विचार करूंगा, लेकिन अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। विद्वान व्यक्ति को राजा के समक्ष याचक नहीं बनना चाहिए। विद्वान केवल राजा के मार्गदर्शक होते हैं, उनकी प्रजा की श्रेणी में नहीं आते, न ही वे राजा के अधीन होते हैं। मेरे यजमान जो स्नेह और मान देते हैं वह किसी और स्थान पर मिलना संभव नहीं। ब्राह्मणी मौन हो गई। वह समझ गई कि स्वाभिमानी ब्राह्मण बिना निमंत्रण के कहीं जाने वाले नहीं हैं और राजा भी स्वयं प्रजा के बीच रहने वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित करने वाले नहीं हैं। कुछ समय बाद भव्य यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया, लेकिन प्रेमदत्त ब्राह्मण वहां नहीं गए। पत्नी को भी पता चली। उसने अपने पति से कहा, आप यहां गांव गांव जाकर भीख मांगते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ देता नहीं, उल्टा ताने सुनने को मिलते हैं। आप राजा के यज्ञ में जाएं, वहां कई राज्यों के राजा महाराजा आएंगे और भरपूर दान देंगे। वहां से इतना मिलेगा कि फिर कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर चिरकुट बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भाग्यवान, मैंने भी सुना है कि यज्ञ पूरे 40 दिन चलेगा।
इतने दिनों में मुझे इतना कुछ मिल जाएगा कि फिर सालों तक भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं रोज घर भी नहीं आ सकूंगा। जब बहुत अधिक धन इकट्ठा हो जाएगा तभी लेकर आऊंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। खुश होकर वह यज्ञ में पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई भिखारी नहीं दिखा। उसने इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन अपनी बिरादरी के लोग कहीं नजर नहीं आए। वह हैरान हुआ और एक व्यक्ति से पूछा, भाई, यहां कोई भिखारी नहीं दिख रहा, क्या बात है? उस व्यक्ति ने बताया, राजा ने सभी भिखारियों को जेल में डलवा दिया है। इस राज्य में भीख मांगना अपराध माना गया है, खासकर तब जब कोई बड़ा आयोजन हो और दूर दूर से राजा महाराजा आए हों। अगर यहां भिखारी दिख जाएं, तो राज्य की प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। दूसरे राजा देखकर समझ जाते हैं कि इस राज्य का शासक कितना समर्थ है। जिस राज्य में भिखारी हो वह समृद्ध कैसे होगा? यही सोचकर राजा ने सभी भिखारियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। वह व्यक्ति फिर बोला, मगर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? तुम कोई दानी तो नहीं लगते, शायद तुम भी भिखारी हो। तुम्हारे हाथ का यह कटोरा साफ बता रहा है कि तुम भी याचक हो। सुनो, यदि किसी सैनिक की नजर तुम पर पड़ गई तो सीधा 40 दिनों के लिए जेल चले जाओगे। जल्दी यहां से भागो और पहले कटोरा झोले में छुपा लो। यह सुनकर चिरकुट के सारे सपने चूर हो गए। वह सोचकर आया था कि यज्ञ में हजारों स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, जिससे वह सालों तक आराम से जी सकेगा। लेकिन यहां तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही थी। ऊपर से जेल में डाल दिए जाने का खतरा मंडरा रहा था। वह घबराया और कटोरा छुपाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। अनुभवी सैनिक व्यक्ति को उसके हाव भाव और वेशभूषा से ही पहचान लेते हैं। सैनिक ने तुरंत भिखारी को पहचान लिया और जैसे ही चिरकुट भागने लगा, उसने पीछा कर उसे पकड़ लिया। फिर उसे अन्य भिखारियों की तरह राजा के आदेशानुसार जेल में डाल दिया। भिक्षु जेल में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ही जबरदस्ती यहां तक भेज दिया। अब उसी की मूर्खता के कारण जेल की हवा खानी पड़ रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो गलती सिर्फ उसकी पत्नी की नहीं थी। वह स्वयं भी लोभ में आकर यहां पहुंचा था। अगर उसे सफलता मिल जाती तो अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेता, लेकिन जब असफल हो गया तो सारा दोष पत्नी के सिर मढ़ने लगा। शाम होते ही जेल में भिक्षु ने खूब शोर मचाया। उसकी आदत थी कि जहां जाता वहीं भीख मांगने की कोशिश करता। यहां तक कि वह जेल में भी कैदियों से भोजन मांगने लगा। कुछ भोले भाले कैदियों का तो भोजन भी छीन लिया और जो खाना उसे मिला था उसे बाद के लिए संभाल कर रख लिया। हालांकि उसे यह पता था कि अगले भोजन के समय उसे फिर से खाना मिल जाएगा, लेकिन वह भिक्षु था। संतोष नाम की कोई चीज उसमें नहीं थी। जिन कैदियों का भोजन उसने छीन लिया वे रोने लगे कि उनका खाना छीनकर खा लिया गया। कारागार के रक्षक ने यह समाचार मंत्री को दिया, महाराज, एक भिक्षु जेल में आ गया है और यहां भी भीख मांगने की कोशिश कर रहा है। कमजोर कैदियों का भोजन छीनकर खा जाता है, जिससे कई कैदी भूखे रह जाते हैं। राजा ने कहा, इस व्यक्ति को पहले ही भरपेट भोजन दे दो। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे भरपेट भोजन पहले ही दिया गया था, लेकिन उसने उसे झोले में बांधकर रख लिया और फिर दूसरों का खाना छीन लिया। यह भिक्षु है, इसे संग्रह करने की आदत है। इसमें संतोष नाम की कोई चीज नहीं है। राजा ने विचार करते हुए कहा, अगर यह दूसरों को परेशान करता रहेगा तो इसे अलग कमरे में रख दो। जब अकेला रहेगा तो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसे दोनों समय भोजन का उचित प्रबंध करवाओ। यज्ञ का समय चल रहा है, इसलिए हम इसे कठोर दंड नहीं देंगे। 40 दिन बाद इसे छोड़ देंगे। संभव है कि इस अवधि में यह बदल जाए और बाहर जाकर फिर से भीख मांगने का काम न करे। मंत्री ने राजा की आज्ञा स्वीकार की और भिक्षु को जेल में अलग से एक कक्ष दे दिया। वहां उसके भोजन का भी उचित प्रबंध कर दिया गया। दिन भर तो वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन भोजन के समय फिर हंगामा करने लगा। जरूर अन्य कैदियों को मुझसे अच्छा और अधिक भोजन दिया जा रहा है और मुझे खराब खाना दिया जा रहा है। कारागार रक्षक ने उसे चेतावनी दी, शांत रहो, यहां सबको बराबर भोजन मिलता है। तुम राजा के सगे संबंधी नहीं हो कि तुम्हें विशेष पकवान परोसे जाएं। गलती की थी तभी तो जेल में आए हो। यह कोई साधु संतों की तपोभूमि नहीं,
ना ही राजा का महल है। जो मिल रहा है उसे भगवान और राजा की कृपा समझो। रक्षक आगे बोला, शुक्र मनाओ कि यज्ञ का समय चल रहा है, इसलिए राजा कैदियों को कोड़े नहीं लगवा रहा। नहीं तो रोज 40 से 50 कोड़े पड़ते तो तुम ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी भीख मांगने से डरने लगती। और यदि अब दोबारा ऐसी हरकत की तो समझ लो कि तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाएगी। कैद का रक्षक सोचने लगा, मैं खुद राजा से जाकर कहूंगा कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि एक ढीठ व्यक्ति है, इसे रोज 50 कोड़े लगाए जाएं। यह सुनकर भिक्षु भयभीत हो गया। उसने सोचा, अब मुझे कोई और उपाय निकालना होगा। अब उसने भोजन के समय कोई हंगामा करना बंद कर दिया, लेकिन एक नया तरीका अपना लिया। वह भोजन के लिए एक अतिरिक्त पत्तल मांग लेता और फिर उस पत्तल को 21 टुकड़ों में बांट देता। हर टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा भोजन रखकर हाथ जोड़कर बार बार कहता, भिक्षा मदेही, भिक्षा मदेही। संतरी उसकी यह नई आदत देख रहा था, लेकिन अब वह उसे डांटता नहीं था, क्योंकि भिक्षु अब किसी को परेशान नहीं कर रहा था। एक दिन मंत्री ने संतरी से पूछा, अब तो वह सुधर गया होगा? जब जेल से छूटेगा तो भीख मांगना छोड़ देगा। अब तो उसे इस काम से शर्मिंदगी महसूस होती होगी। संतरी बोला, नहीं मंत्री जी, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। वह आज भी भिक्षा मांग रहा है। यदि देखना हो तो आप स्वयं भोजन के समय आकर देख सकते हैं। मंत्री को जिज्ञासा हुई कि यह कैदी किस प्रकार से भिक्षा कर रहा है, इसलिए शाम को वह स्वयं देखने पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। भिक्षु अपने ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे खाने से पहले भिक्षा की याचना कर रहा था। भिक्षा मदेही, भिक्षा देही, फिर खुद ही उठाकर खा रहा था। मंत्री ने पूछा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें जो मांगना है वह पहले से ही मिल रहा है, फिर इस नाटक की क्या आवश्यकता? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मंत्री जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, बल्कि अभ्यास कर रहा हूं। पता नहीं मुझे कितने दिन तक इस कैद खाने में रहना पड़ेगा, लेकिन यदि कहीं मैं अपनी भिक्षा मांगने की कला ही भूल गया तो क्या होगा? इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूं। मंत्री वहां से चला गया और मन ही मन सोचने लगा, सचमुच भिक्षा इसका स्वभाव बन गई है। इसे राजा भी बना दो तो यह भीख ही मांगेगा। मनुष्य का स्वभाव और उसका कर्म वही रहता है जब तक कि वह स्वयं उसे बदलने का प्रयास ना करे। मंत्री राजा के पास पहुंचा और यह पूरा वृत्तांत सुनाया। राजा को लगा कि अब तो यह भिक्षु बहुत बदल गया होगा। जब 40 दिन बाद यह जेल से छूटेगा और अपने घर जाएगा तो इसे भीख मांगते हुए अवश्य ही शर्म महसूस होगी। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अब तो यह भिक्षु पूरी तरह बदल गया होगा? मंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, यह अब भी वैसा ही है। यदि आपको देखना हो तो कल शाम स्वयं आकर देख लें। दूसरे दिन राजा स्वयं शाम के समय कारागार पहुंचा और भिक्षु को देखकर चकित रह गया। वह अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पत्तल पर रखे जा रहा था और प्रत्येक टुकड़े को उठाकर हाथ जोड़कर कहता, भिक्षा देही, भिक्षा देही। राजा ने भिक्षु से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें यहां भरपूर भोजन मिल रहा है, यदि और चाहिए तो संतरी से मांग सकते हो। भिक्षु ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, राजन, भोजन की यहां कोई कमी नहीं है। मुझे हर सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, परंतु यह अभ्यास का विषय है। मैं नहीं जानता कि मेरी यहां से रिहाई कब होगी, 1 वर्ष, 2 वर्ष या कई वर्षों बाद। इतने समय में यदि मैं अपनी कला भूल गया या फिर बाहर जाकर यह कार्य करते हुए मुझे लज्जा महसूस हुई तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैं नियमित अभ्यास कर रहा हूं ताकि यह कला मेरे भीतर बनी रहे। राजा ने गहरी सांस ली और सोचा, बुरी आदतें जन्म भर नहीं छूटती। किसी अच्छे गुण को सीखने में बहुत समय लगता है। कोई शास्त्र याद करने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन कोई अनुचित शब्द एक बार सुन ले तो जीवन भर नहीं भूलता। संगीत भले ही किसी को समझ में ना आए, लेकिन व्यर्थ गीत तुरंत कंठस्थ हो जाते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। कोई नशेड़ी अपना नशा नहीं छोड़ता, चोर अपनी चोरी की आदत नहीं छोड़ता। भले ही वह संयोगवश साधु ही क्यों ना बन जाए, कहीं ना कहीं उसकी आदत प्रकट हो ही जाती है। यह भिक्षु भी वैसा ही है।
यह कभी नहीं सुधरेगा। राजा ने आगे विचार किया। कुछ दिनों में हमारे राज्य में दूर दूर से अन्य राजा पधारने वाले हैं। हो सकता है वे हमारा कारागार भी देखने आए। यदि यह भिक्षु जेल के भीतर से ही उनसे भीख मांगने लगा तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह भिक्षु हमारे लिए अपमान का कारण बन सकता है। इसका उपाय यही है कि इसे इतनी दूर छोड़ दिया जाए कि इसे यहां तक आने में महीनों लग जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और भिक्षु को बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया। उधर भिक्षु की पत्नी गांव में बहुत प्रसन्न थी। उसे विश्वास था कि इस बार उसका पति इतना धन लेकर आएगा कि वे जीवन भर सुख से बैठकर खा सकते हैं। उसने सोचा, अब हमें गांव गांव भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वह मोटा ब्राह्मण अपनी यजमान से जी रहा है, वैसे ही हम भी ऐश करेंगे। गांव की अन्य स्त्रियों के बीच बैठकर वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी की निंदा करने लगी। वे दोनों बहुत घमंडी हैं, राजा के यज्ञ में नहीं गए। राजा उन्हें इतना दान देता कि वे भी जिंदगी भर बिना परिश्रम के बैठकर खाते, लेकिन उनके भाग्य में यह सुख लिखा ही नहीं है। ब्राह्मण जितना मोटा है, अक्ल भी उतनी ही मोटी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी तो गरीब बना हुआ है। वह गर्व से बोली, मेरा पति तो बहुत चतुर है। उसने पहले ही जाकर राजा के यज्ञ में डेरा जमा लिया है। वहां से इतना कुछ लेकर आएगा कि हमें जीवन भर कोई चिंता नहीं रहेगी। गांव की अन्य स्त्रियां भी उसकी बातों में हां मिलाने लगीं। इधर एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या हमारे राज्य के किसी भी ब्राह्मण को यज्ञ के निमंत्रण से वंचित तो नहीं किया गया? क्या हर गांव में और हर घर में यह समाचार पहुंचा है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमारी समझ से सभी ब्राह्मणों को यज्ञ का निमंत्रण भेजा गया है, परंतु एक ब्राह्मण अब तक नहीं आया। भगवानपुर के प्रेमदत्त ब्राह्मण ने एक भी दिन यज्ञ में उपस्थिति नहीं दी। संभवतः उस गांव में खबर ही नहीं भेजी गई या फिर गलती से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और बोला, मंत्री, मैंने पहले ही कहा था कि यज्ञ में किसी भी ब्राह्मण को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि एक भी ब्राह्मण भूखा रह गया या यज्ञ काल में उसे भिक्षा मांगनी पड़ी तो हमारा यज्ञ निष्फल हो जाएगा। हम तुरंत वहां चलेंगे, ब्राह्मण से क्षमा मांगेंगे और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करेंगे। राजा स्वयं भगवानपुर पहुंचा। यह देखकर गांव के लोग उत्सुक हो गए। वे सोचने लगे, लगता है राजा ब्राह्मण पर बहुत क्रोधित है, अब इसे बंदी बनाकर ले जाएगा। ब्राह्मण घमंडी हो गया है, अब इसे जेल जाना ही पड़ेगा। भीख मांगने वाली स्त्री भी यह देखकर प्रसन्न थी। उसने सोचा, अब ब्राह्मण को राजा अवश्य पकड़ ले जाएगा और दंड देगा। राजा के निमंत्रण को ठुकराने का साहस किया। अब इसकी घमंडी पत्नी भी जरूर पकड़ी जाएगी। वह तो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, इस ब्राह्मण और उसकी पत्नी को दंड अवश्य मिले। परंतु जो हुआ वह सबके लिए आश्चर्यजनक था। सभी ने देखा कि राजा स्वयं ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, ब्राह्मण देवता, हमारे मंत्री से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को यज्ञ में आमंत्रित किया था, लेकिन मंत्री की चूक के कारण आपको निमंत्रण नहीं मिल पाया। कृपया अन्यथा न लें और कृपा करके हमारे यज्ञ में पधारें। आपके आगमन से ही यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होगा। ब्राह्मण प्रेम पूर्वक मुस्कुराए और सहर्ष यज्ञ में जाने के लिए सहमत हो गए। गांव के लोग यह देखकर हतप्रभ रह गए। वे सोचने लगे, हम जिस ब्राह्मण को अब तक साधारण पंडित समझकर सम्मान नहीं देते थे, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा स्वयं आकर उसके चरणों में झुका। इसका अर्थ है कि वह बहुत बड़ा विद्वान और पुण्यात्मा है। इस घटना के बाद ब्राह्मण के कारण पूरे गांव का सम्मान बढ़ गया। राजा इससे पहले कभी इस गांव में नहीं आए थे, लेकिन जब आए तो ब्राह्मण को मनाने के लिए आए। ब्राह्मण के कारण गांव का सम्मान कई गुना बढ़ गया। ब्राह्मण ने यज्ञ में भाग लिया, कथा प्रवचन किया और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तब राजा ने उन्हें आदर पूर्वक दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने बहुत सा दान प्राप्त किया और जब वे घर लौटे तो यज्ञ में मिले सभी वस्त्र, अन्न और धन को ग्रामीणों में बांट दिया। गांव के लोग अत्यंत प्रसन्न थे।
अब कोई भी भिक्षु का नाम नहीं ले रहा था। हर घर में बस ब्राह्मण की ही चर्चा हो रही थी कि हमने जिसे साधारण पुरोहित समझा था वह तो परम विद्वान और संतोषी पुरुष हैं। अब हमें ब्राह्मण की सच्ची कद्र करनी चाहिए। गांव के लोग अब सच में ब्राह्मण का सम्मान करने लगे। इधर पड़ोस का भिखमंगा चिरकुट अब तक नहीं लौटा था। उसकी पत्नी किसी तरह पड़ोसियों से उधार लेकर काम चला रही थी। उसे उधार इसलिए मिल रहा था क्योंकि उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि वह शेर का 1.25 शेर लौट आएगा। पड़ोसियों को भी विश्वास था कि इस बार चिरकुट बहुत धन लेकर लौटेगा। लेकिन जब ब्राह्मण यज्ञ से लौट आया और चिरकुट नहीं लौटा तो उसकी पत्नी और पड़ोसियों की चिंता बढ़ने लगी। वे सोचने लगे, कहीं वह रास्ते में ही मरमरा गया हो तो हमारा दिया हुआ अन्न भी डूब गया। 1 सप्ताह और बीत गया लेकिन चिरकुट नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी की चिंता बढ़ने लगी। पड़ोस की स्त्रियां भी अब उसकी सहायता नहीं कर रही थीं। अब गांव में एक ही व्यक्ति था जो उसकी सहायता कर सकता था, ब्राह्मण। हालांकि वह ब्राह्मण से बैर रखती थी। ब्राह्मण की पत्नी तो उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, मगर मजबूरी हर द्वार खुलवा देती है। आज उसे ब्राह्मण के पास जाना ही पड़ा। वह ब्राह्मण के पास गई और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, आप जानते हैं कि मेरे पति भी यज्ञ में गए थे। यज्ञ समाप्त हो चुका है, आप भी वापस आ गए, लेकिन मेरे पति अब तक नहीं लौटे। आखिर वे कहां रह गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उन्होंने आपको यज्ञ में कहीं दिखे थे? उनके बिना मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, इस असहाय नारी की सहायता करो। इसे 5 शेर अनाज दे दो, जिससे इसका कुछ समय तक भोजन चल सके। फिर ब्राह्मण ने भिक्षु की पत्नी से कहा, दरअसल इसमें तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है। उन्हें पता ही नहीं था कि राजा ने यज्ञ में भिक्षुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। बेचारे अनजाने में चले गए और राजा के सैनिक उन्हें बहुत दूर किसी अज्ञात प्रदेश में छोड़ आए होंगे। वहां से वापस आने में कई महीने लग सकते हैं, और यदि रास्ता भटक गए तो 1 साल भी लग सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा पति जीवित है और मैं देख सकता हूं कि अगले 20 वर्षों तक उसके ऊपर कोई गंभीर गृह बाधा नहीं है। आगे की बात तो ईश्वर के हाथ में है। भिक्षु की पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्राह्मण उसकी सहायता करेंगे, और आज उसे पता चला कि ब्राह्मण केवल विद्वान ही नहीं बल्कि भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। वह मन ही मन सोचने लगी, ब्राह्मण ने मेरे पति को 20 साल के लिए अमर कर दिया है। उसके बाद यदि कोई बाधा आई तो मैं फिर से ब्राह्मण से उपाय पूछ लूंगी। उसने ब्राह्मण के घर से अन्न लिया और संतोष पूर्वक घर चली गई। अब उसे कुछ सप्ताह तक किसी चिंता की आवश्यकता नहीं थी। अभी 1 सप्ताह ही बीता था कि भिक्षु चिरकुट वापस आ गया। वह पूरी तरह सुरक्षित था। उसने रास्ते में मांगते खाते यात्रा की और किसी तरह अपने गांव तक पहुंचा। लेकिन जब घर पहुंचा तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी फिर भी प्रसन्न थी कि चाहे खाली हाथ ही सही, लेकिन पति तो सुरक्षित लौट आया। भिक्षु ने अपनी पत्नी को विस्तार से बताया कि कैसे राजा ने उसे पकड़वा लिया था, कैसे उसे बंदी बना लिया गया था, कैसे उसकी हरकतों से राजा तक परेशान हो गया था और अंततः उसे बहुत दूर छोड़ दिया गया था। पत्नी ने समझाया, अब आप बिना सोचे विचारे कोई कार्य न करें। बड़े कार्यों में सदैव ब्राह्मण का अनुसरण करें। वह कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। यदि भविष्य में कोई यज्ञ हो तो आप भी ब्राह्मण के साथ ही जाएं। यदि किसी स्थान पर जाना हो तो ब्राह्मण के मार्गदर्शन के अनुसार ही जाएं, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। समय इसी तरह बीतने लगा। 5 वर्षों में ब्राह्मण को 2 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, उन्हें शास्त्र और धर्म का ज्ञान कराया। वे पिता के साथ यजमान के यहां जाते और पिता के गुणों को अपनाते। वे हर संभव उनकी सहायता करते। उधर भिक्षु चिरकुट ने भी अपने पुत्रों को अपना अनुभव बांटा, लेकिन उसने उन्हें ज्ञान नहीं बल्कि भीख मांगने की कला सिखाई। मनुष्य अपनी संतान को वही सिखाता है जो उसके पास तजुर्बे में होता है। वह वही विरासत में छोड़ता है जो उसके पास उपलब्ध होता है।
भिक्षु के पुत्र भी पिता की भरपूर सहायता करते, लेकिन समय के साथ वे बुरी संगति में पड़कर बिगड़ने लगे। पहले वे अकेले भीख मांगने जाते थे, लेकिन अब उनका तरीका बदल चुका था। जिस गांव में जाते वहां के लोग उन्हें समझाते, बेटा यह उम्र भीख मांगने की नहीं, कुछ सीखने की है। काम धंधा करो, मेहनत करो, यह भीख मांगना बुरी आदत है। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें गांव में काम देंगे, जिससे तुम अच्छा जीवन जी सको। लेकिन वे तो मुफ्त का भोजन पाने के आदी हो चुके थे। काम करने का विचार उन्हें पसंद नहीं था। जब गांव के लोग उन्हें बार बार समझाने लगे तो उन्होंने एक नया उपाय खोज निकाला। अब वे जिस गांव में जाते वहां रोने का नाटक करने लगते। जब लोग पूछते, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो वे करुण स्वर में कहते, हमारे घर में केवल हमारी माता थी, वही हमें पालती थी, लेकिन अब वह हमें छोड़कर चली गई। अब हमारा कोई नहीं है। गांव के लोग दयालु थे। यह सुनकर वे भावुक हो जाते और उन्हें कुछ न कुछ अन्न दे देते। इस तरह हर जगह से थोड़ा थोड़ा अन्न मिलकर उनकी आवश्यकता से अधिक हो जाता। यदि किसी दिन उन्हें बहुत अधिक अन्न और धन मिल जाता तो वे उसे घर नहीं लाते, बल्कि नशे में उड़ा देते। धीरे धीरे वे इसी मार्ग पर आगे बढ़ते गए। समय बीता और वे सयाने हो गए। इसी बीच राज्य में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के लिए भी कठिन समय आ गया। जैसे तैसे परिवार का गुजारा हो रहा था। अब उनकी कन्या विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन जब स्वयं यजमान की स्थिति दयनीय थी तो धन की प्राप्ति कठिन हो गई थी। उधर राज्य के दयालु राजा का निधन हो चुका था। अब उसका पुत्र सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन वह एक विलासी और नास्तिक व्यक्ति था। उसके राज्य संभालते ही राज्य पर संकट गहराने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी राज्य दरबार जाओ और राजा से कुछ धन की याचना करो, जिससे हम अपनी कन्या का विवाह कर सकें। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, भाग्यवान, अब वह राजा नहीं रहा जो स्वयं हमारे द्वार पर आकर क्षमा मांगता था। अब उसका पुत्र राजा बना है, जो व्यभिचारी और नास्तिक प्रवृत्ति का है। वह दिन रात भोग विलास और मदिरापान में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति से सहायता की आशा करना व्यर्थ है। वह राजा विद्वानों की कोई कदर नहीं करता। उसका दरबार ब्राह्मणों और साधु संतों के लिए बंद है। वहां जाने से अब कोई लाभ नहीं होगा। हम अपनी बेटी के विवाह का कार्यक्रम अगले वर्ष तक स्थगित कर देते हैं। उसके बाद पुनः विचार करेंगे। ब्राह्मणी को भी लगा कि अपने पति को जबरन ऐसी जगह नहीं भेजना चाहिए जहां उनका अपमान हो। वह मौन रही और फिर धीरे से बोली, हम सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे ही बुरे दिन भी स्थायी नहीं होते। समय बदलता रहता है। चाहे रात कितनी ही घनघोर अंधेरी क्यों ना हो, उसकी सुबह अवश्य होती है। इस प्रकार पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन दुर्भिक्ष अकाल समाप्त नहीं हुआ। ब्राह्मण ने अपने शास्त्रों के अनुसार गणना की तो पता चला कि अगले 5 वर्षों तक इस संकट से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो स्वयं यजमान भी संकट में थे। जब वे ही दाने दाने को मोहताज हो गए तो ब्राह्मण की कौन सुध लेता। कथा, प्रवचन, धर्म कर्म तभी फलते फूलते हैं जब पेट भरा हो, लेकिन भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। नगर और गांव के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे थे। ब्राह्मणी ने एक बार फिर अपने पति से कहा, स्वामी आप राजा के पास एक बार और जाएं, शायद वह कुछ सहायता कर दे। यदि ऐसा हुआ तो हमें यह घर छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी देश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपने घर जैसा घर और अपने गांव जैसे अपने लोग दोबारा नहीं मिलते। मेरी बात मान लें, एक बार प्रयास करने में हर्ज क्या है। इस बार ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान ली और राजमहल की ओर चल पड़ा। राज दरबार के मुख्य द्वार पर ही द्वारपाल ने रोक दिया और कहा, ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास ही जाएं तो अच्छा है। राजा किसी की सहायता नहीं करता। वह तो ब्राह्मणों को देखकर ऐसे क्रोधित हो जाता है जैसे कोई भैंसा लाल कपड़ा देखकर भड़क उठता है। ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, पहरेदार, तुम मेरे सम्मान और अपमान की चिंता मत करो। बस मुझे एक बार राजा से मिलवा दो। मैं किसी भी परिस्थिति में राजा से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, जब आपको अपमान सहने में कोई परेशानी नहीं है तो आइए, मैं आपको राजा से मिलवा देता हूं। राजा के दरबार में पहुंचकर ब्राह्मण खड़ा हुआ।
राजा ने उसे एक अजीब दृष्टि से देखा, जैसे कोई अनजान प्राणी देख लिया हो। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और किस लिए राज दरबार में आए हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, राज्य में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा है। लोग भूख से बेहाल हैं, प्रजा निर्धन हो चुकी है। अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं कि वे ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न दे सकें। याचक अन्य राज्यों में चले गए हैं। यदि आप कृपा करें तो हम अपने ही राज्य में रह सकते हैं। राजा ठहाका मारकर हंसा और बोला, ब्राह्मण, मैंने दुर्भिक्ष को निमंत्रण नहीं दिया था। तुम ठीक कहते हो कि राज्य के लोग संकट में हैं, लेकिन इस संकट में मैं भी हूं। संकट के समय हर कोई पहले अपना भला देखता है, राजा हो या प्रजा। जब आग लगती है तो पहले अपने घर की आग बुझाई जाती है, फिर दूसरों की चिंता की जाती है। इस समय मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता। तुम यहां से जाओ। तुम जैसे लोग केवल मुफ्त का भोजन चाहते हैं, कोई काम धंधा करना नहीं चाहते। अच्छा होगा कि कोई काम शुरू करो। राजा ने और भी कई अपमानजनक बातें कह दी। ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर घर लौटा और पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैं पहले ही कह रहा था कि यह राजा नास्तिक और क्रूर है। उसने मेरा अपमान किया और राजमहल से निकाल दिया। मैंने जीवन भर कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार याचना की और बदले में अपमान मिला। अब इस राजा से कोई आशा नहीं बची। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, भाग्यवान, अब हमारे बेटों से कहो कि वे दूसरे नगर जाने की तैयारी करें। हम कल इस गांव को छोड़ देंगे। जिस राज्य का राजा अधर्मी, निरंकुश, नास्तिक और क्रूर हो, जो प्रजा का ध्यान न रखे, ब्राह्मणों और साधु संतों का अपमान करे, उस राज्य को जितना जल्दी हो सके त्याग देना ही उचित है। हम कल प्रातः इस घर को छोड़ देंगे। ब्राह्मण की पत्नी आज्ञाकारी और धर्मपरायण थी, इसलिए उनके पुत्र और पुत्री भी संस्कारी थे। जब ब्राह्मण ने घर छोड़ने का निर्णय लिया तो सभी ने सहर्ष सहमति दे दी। परिवार एक नए राज्य की ओर चल पड़ा। वे दिन भर पैदल चलते रहे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश किए, सूर्य अस्त हो गया। ब्राह्मण ने सोचा कि रात के समय जंगल में यात्रा करना उचित नहीं होगा, इसलिए वे एक प्राचीन मंदिर के पास रुक गए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, यह जंगल बहुत विशाल है। आज हम इसी मंदिर में विश्राम करेंगे, लेकिन कल हमें जल्दी चलना होगा। यदि हम मंद गति से चले तो जंगल पार करना कठिन हो जाएगा। पत्नी बोली, बच्चे तो तेज चल लेंगे, परंतु मैं इतनी शीघ्रता से नहीं चल सकती। मैंने पहले कभी इतनी लंबी पैदल यात्रा नहीं की। आज ही बहुत थक गई हूं, कल कैसे चल पाऊंगी? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो समस्या है। हमें तुम्हारे कारण धीरे धीरे चलना होगा। उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ भोजन था, लेकिन अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं था। जंगल में थे तो यह आशा थी कि कुछ फल मिल जाएंगे। पूरा परिवार बहुत थक चुका था। ब्राह्मणी और उनकी बेटी बीच में सो गईं और ब्राह्मण तथा उनके पुत्र 3 दिशाओं में उनके रक्षक बनकर लेट गए। चौथी दिशा में मंदिर की दीवार थी, जिससे उन्हें इस समय किसी जंगली जानवर का खतरा नहीं था, क्योंकि जंगल की यह सीमा थी। पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो गए, लेकिन ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अनजान स्थान पर परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। घर के बड़े की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। यह विचार उन्हें व्याकुल कर रहा था। उनके रहते सभी निश्चिंत होकर सो रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पिता उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ब्राह्मण स्वयं सो नहीं सके। मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। रात के सन्नाटे में 2 विचित्र पक्षी आकर उस वृक्ष की शाखाओं पर बैठ गए। वे मनुष्यों की तरह वार्तालाप कर रहे थे। वे दोनों पक्षी पति पत्नी थे। मादा पक्षी ने अपने पति से कहा, स्वामी, बहुत वर्षों बाद इस पेड़ के समीप कोई मनुष्य अपने परिवार सहित विश्राम कर रहा है। नर पक्षी ने उत्तर दिया, हां, पूरे 20 वर्षों बाद कोई व्यक्ति रात में इस मंदिर में ठहरा है। वर्षों पहले इस पेड़ पर एक चतुर्भुजी चुड़ैल का वास था। वह अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर पुरुषों को आकर्षित कर लेती थी। मादा पक्षी ने पूछा, फिर क्या होता था? नर पक्षी ने कहा, वह अपने मोह में फंसाकर पुरुष को अपने साथ चलने को विवश कर देती थी और उसे जंगल के भीतर स्थित एक विशाल बरगद के वृक्ष तक ले जाती थी। वहां से कोई भी पुरुष लौट कर नहीं आता था।
उस पेड़ के पास एक छोटा सा तालाब था और उसी पेड़ पर एक भूत का वास था। वह भूत आज भी उसी पेड़ के पास रहता है। जब चुड़ैल किसी आदमी को मोहिनी कला से फंसाकर उस पेड़ तक ले जाती थी तो अचानक वह गायब हो जाती और भूत प्रकट हो जाता। वह उस व्यक्ति को मारकर खा जाता था और चुड़ैल उसके खून को पी जाती थी। हालांकि आसपास के लोगों को जब यह बात पता चली कि इस पेड़ पर चुड़ैल रहती है तो रात के समय कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आता था। कुछ समय बाद जब चुड़ैल को शिकार नहीं मिला तो वह भूत के साथ रहने लगी और उसकी पत्नी बन गई। वे दोनों मिलकर रात के समय जंगल में भूले भटके मुसाफिरों को मारकर खा जाते थे। मादा पक्षी ने नर पक्षी से कहा, स्वामी, तो क्या भूत इस ब्राह्मण को भी अपना शिकार बना लेगा, क्योंकि कल यह जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे? नर पक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, इस ब्राह्मण का भूत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस ब्राह्मण के बेटे और बेटी दोनों अपने आप में सक्षम हैं और पिता के आज्ञाकारी हैं। ब्राह्मण स्वयं साधारण पुरुष नहीं है और उसकी बेटी एक यक्षिणी है। शक्तियां बस ब्राह्मण के घर में जन्मी हैं। यदि वह उस पेड़ के पास जाकर आग जलाती है तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी और उसकी पूर्व जन्म की शक्तियां भी पुनः प्राप्त हो जाएंगी। उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए उसे भूत से सहायता लेनी होगी। मादा पक्षी ने पूछा, स्वामी, भूत इनकी मदद क्यों करेगा? नर पक्षी ने कहा, वह डर के मारे मदद करेगा। लड़की यदि चाहती है तो वह भूत को जलाकर भस्म कर सकती है। लड़की को भूत से उसकी प्रिय छड़ी लेनी होगी और उसी छड़ी के सहारे वह राज्य की रानी बन सकती है। यह लड़की सब कुछ पा सकती है। वह अपने राज्य के राजा को आस्तिक बना सकती है और अपने आंगन में मणि देने वाला पेड़ भी लगा सकती है। अब मैं उस छड़ी के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। समझ लो कि वह संसार की असंभव चीजों को भी संभव बना सकती है। मादा पक्षी ने पूछा, फिर लड़की यह कैसे समझेगी कि वह यक्षिणी है? नर पक्षी ने कहा, अब तुम केवल देखती रहो। इतना कहकर दोनों पक्षी उड़ गए। ब्राह्मण यह सारी बातें सुनकर चकित हो गया। वह सोचने लगा, क्या हमारे घर में इतनी शक्तिशाली संतान है? मगर यह कैसे सच मानूं? मैंने तो अपने पोथी पत्रों में ऐसी कोई बात नहीं देखी। सुबह हुई और सब जंगल की ओर चल पड़े। ब्राह्मण ने रात वाली बात अपनी बेटी या पत्नी से नहीं बताई। वे जंगल में चलते हुए दोपहर तक पहुंच गए, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, यह जंगल कितना बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ब्राह्मण ने कहा, जिस गति से हम चल रहे हैं उससे तो 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम अपनी गति से चलते रहेंगे और जंगल पार कर जाएंगे। चलते चलते संध्या हो गई और ब्राह्मण अपने परिवार के साथ उस विशाल वृक्ष तक पहुंच गया जिसका उल्लेख नर पक्षी ने किया था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, आज की रात हम इसी वृक्ष के पास बिताएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने की अब हम में सामर्थ्य नहीं है। ब्राह्मणी को वहां रुकना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि उस वृक्ष के आसपास कई मानव कंकाल पड़े थे। इतने घने जंगल के भीतर मानव कंकालों का होना किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा था। लेकिन जब ब्राह्मण का आदेश था तो सभी को उसका पालन करना था। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, हमें भोजन तैयार करना है, तुम दोनों जाकर जल ले आओ। पुत्रों ने एक बार भी नहीं पूछा, पिताजी, हमारे पास भोजन बनाने के लिए कोई सामग्री ही नहीं है, केवल एक तसला बर्तन है। वे बिना किसी प्रश्न के जल लेने चले गए। इसके पश्चात ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम अग्नि प्रज्वलित करो। लड़की ने भी कोई प्रश्न नहीं किया कि पिताजी, जब हमारे पास अन्न ही नहीं है तो अग्नि क्यों जलाएं? वह बोली, जी पिताजी, मैं अभी अग्नि प्रज्वलित करती हूं। उसने समीप से लकड़ियां इकट्ठी कर अग्नि प्रज्वलित कर दी। यद्यपि उसे झांक था कि उनके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। उधर वृक्ष पर स्थित भूत बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा, आज मेरा बहुत बड़ा शिकार हाथ लग गया है। मैं 1 सप्ताह तक इन्हें भक्षण कर सकता हूं। मनुष्य के मांस का स्वाद लिए हुए कई महीने हो गए हैं। किंतु उसके विचार व्यर्थ हो गए जब उसने देखा कि भोजन के अभाव में भी यह लोग अग्नि क्यों जला रहे हैं। चुड़ैल ने भूत से पूछा, स्वामी, अब इस अग्नि में क्या पकाया जाएगा?
ब्राह्मण बोला, इस अग्नि में भूत पकाया जाएगा। भूत की स्थिति बिगड़ गई। उसने सोचा, ब्राह्मण तो कोई सिद्ध पुरुष प्रतीत होते हैं, यह अवश्य मुझे इस अग्नि में भस्म कर देगा। भयभीत होकर भूत ने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, मेरी सहायता करो। चुड़ैल बोली, मैं अपनी जान संकट में क्यों डालूं? अभी तक ब्राह्मण ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। मैं तो भाग रही हूं। यदि मैं सुरक्षित रही तो तुम्हारे जैसे कई भूत मुझे मिल जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से भाग गई। भूत ने देखा कि उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब उसे कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी। उसने सोचा, अब केवल ब्राह्मण ही मुझे बचा सकता है, मुझे उसी की शरण में जाना चाहिए। वह तुरंत हाथ जोड़कर ब्राह्मण के समक्ष उपस्थित हुआ और प्रार्थना करने लगा, ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे इस अग्नि में मत डालिए। मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए। स्वर्ण, रत्न, धन, धान्य जो चाहे सब दूंगा, बस मुझे जीवन दान दीजिए। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, मुझे धन धान्य की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम अपनी जादुई छड़ी मुझे दे दो। भूत ने सोचा, अच्छा हुआ, सस्ते में जान बच गई। मैं उस छड़ी का क्या करूंगा? उसने अपनी जादुई छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने वह छड़ी अपनी पुत्री को प्रदान कर दी। जैसे ही पुत्री ने छड़ी को स्पर्श किया, उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें स्मरण हो आईं। वह हर्षित होकर बोली, पिताजी, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक यक्षिणी हूं। अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अब हमें अपने घर लौटना चाहिए। ब्राह्मण ने भूत से कहा, हम तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं, किंतु भविष्य में किसी भी ब्राह्मण को कभी हानि मत पहुंचाना। भूत ने कृतज्ञता से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब कभी किसी ब्राह्मण को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। ब्राह्मण ने भूत को जीवन दान दिया और पत्नी, पुत्रों तथा पुत्री सहित घर लौट आया। घर पहुंचकर पुत्री ने कहा, पिताजी, मेरे पास अपार शक्तियां हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस दुर्भिक्ष अकाल के समय न केवल हमारे परिवार बल्कि हमारे यजमान की भी सहायता करूं। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, यह पुण्य कार्य करने में विलंब मत करो। पुत्री ने छड़ी के बल पर आंगन में मणि देने वाला वृक्ष उत्पन्न कर दिया। उसने छड़ी की सहायता से अन्न और धन का भंडार कर लिया और पूरे राज्य के लोगों की सहायता की घोषणा कर दी। अब राज्य भर के लोग ब्राह्मण के पास सहायता के लिए आने लगे और ब्राह्मण दोनों हाथों से उनकी सहायता करने लगे। इसकी सूचना राजा को भी मिली। उसे झांत हुआ कि ब्राह्मण की पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि पुण्यात्मा है, जिसके पास अपार शक्तियां हैं। वह अपने आंगन में मणि देने वाला वृक्ष उत्पन्न कर चुकी है और राज्य की प्रजा को 10 वर्षों के लिए अन्न और धन दे रही है। उसके एक दिन का दान हमारे पूरे राजकोष से भी अधिक है। राजा ने मंत्री से कहा, यह शक्तियां हमारे पास होनी चाहिए। जाओ, उस ब्राह्मण को बंदी बनाकर दरबार में ले आओ। मंत्री बोला, महाराज, यह भूल मत कीजिए। भगवान की दिव्य शक्तियों से टकराने वाला सदा नष्ट हो जाता है। यदि आप बलपूर्वक कुछ करने का प्रयास करेंगे तो राज्य पर संकट आ जाएगा। राजा ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? मंत्री बोला, आप प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को अपनी ओर करें और उसकी पुत्री से विवाह कर लें, तब यह शक्तियां सदा आपके साथ रहेंगी। किंतु यदि आप उसे रुष्ट करेंगे और वह किसी अन्य राज्य में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण के चरण पकड़कर विनती करें। राजा को अब ईश्वर की शक्ति पर विश्वास हो गया। वह ब्राह्मण के पास गया और उसके चरणों में गिरकर अपने पूर्व दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसने ब्राह्मण की पुत्री को अपनी रानी बनाने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने इसे स्वीकार कर लिया और उसकी पुत्री राज्य की रानी बनकर महल में चली गई। उधर चिरकुट की पत्नी को पता चला कि ब्राह्मण भूत की सहायता से समृद्ध हुआ है। उसने अपने पति से कहा, हमें भी ब्राह्मण के मार्ग पर चलना चाहिए। चिरकुट ने पत्नी की बात मान ली और अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में गया। जब वे उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे तो चिरकुट ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, जाओ, जल ले आओ। पुत्र ने स्पष्ट इनकार कर दिया। फिर चिरकुट ने पत्नी से कहा, आग जलाओ। पत्नी बोली, रोज रोज आग जलाते जलाते थक गई हूं, अब मैं नहीं जलाऊंगी। भूत यह तमाशा देख रहा था। उसने समझ लिया कि इस व्यक्ति के अपने ही कहे में नहीं है। वह नीचे उतरा
और पूरे परिवार का संहार कर दिया। किसी की नकल करने से अनर्थ हो सकता है। भिक्षुक और उसकी पत्नी को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। प्रिय दर्शकों, अब हम उस श्राप के बारे में जानेंगे जिसके कारण स्त्रियां पति को छोड़कर गैर मर्द के साथ भाग जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साधु आया। वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि एक सिद्ध योगी था। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि लोग उसे दिव्य पुरुष मानते थे, लेकिन उसके मन में एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया। राज्य की रानी, जो अपने राजा से बेहद प्रेम करती थी, उस साधु के पास अपने पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद लेने गई। लेकिन साधु ने उसकी सुंदरता देखकर एक पापी इच्छा पाल ली। उसने रानी को अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन रानी अपने पति के प्रति इतनी निष्ठावान थी कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में आकर साधु ने रानी को श्राप दे दिया। हे रानी, जिस प्रेम को तुमने मेरी शक्ति से बचाया है, वही प्रेम तुम्हारे कुल की स्त्रियों के लिए अभिशाप बन जाएगा। तेरे वंश की हर स्त्री किसी न किसी दिन अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ भागने को मजबूर होगी। कहते हैं वह श्राप आज भी जारी है। वही गांव, वही घर और उन्हीं गलियों में जब कोई नई दुल्हन आती है तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह अचानक अपने पति से दूर होने लगती है और फिर एक दिन बिना कुछ बताए किसी गैर मर्द के साथ भाग जाती है। कोई इसे प्रेम कहता है, कोई धोखा, लेकिन जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वे इसे श्राप का प्रभाव मानते हैं। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? कुछ लोगों ने इस श्राप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस रहस्य को सुलझाने निकला वह खुद ही गायब हो गया। अब सवाल यह है, क्या यह महज संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति इस श्राप को जिंदा रखे हुए है? क्या कोई इस अभिशाप को समाप्त कर सकता है या फिर यह श्राप सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या आप इस रहस्य को सुलझाना चाहेंगे या फिर इसे किस्मत का खेल मानकर नजरअंदाज कर देंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, यह थी उस श्राप की कहानी जिसने कई घरों को बर्बाद कर दिया। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या कोई इस श्राप को खत्म कर सकता है या यह सदियों तक ऐसे ही बना रहेगा? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। धन्यवाद।